वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 10 मई को भारत का अस्करी गुरूर गर्क हो गया। अफवाज पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाला भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने 4 रफ़ाल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। तीसरे फैसला कौन वनडे मैच में वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। यहाँ पे देख सकते हैं शारा कराखुरम के ऊपर फ्लड आ गया है। यहाँ पर शारा कराखुरम मुतासिर हुआ है, जब इसके साथ साथ एक होटल जो है वो भी बह गया है। हुंजा के गुलमित गोजाल नाले में अचानक सैलाबी रेल आने से अफरा तफरी। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़्यादा अफराद ने मुश्किल जान बचाई। सैलाबी रेले के साथ पहाड़ी पत्थर आने से शारा कराखुरम भी कई मकामात पर बंद होने से मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि दरिया हुंजा फिर भी फर गया है। सैलाब से वाटर चैनल्स तैयार फसलों और मकानात को नुकसान हुआ। बल्तिस्तान के इलाके शिगर में भी सैलाब से ज़रई अराजी और दरख्त बह गए। सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। भारत की जानिब से 2 रोज़ में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरियाए चिनाब में मराला खानकी और कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चेयरमैन NDMA के सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और आइंदा हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे से 4 इलाके के लोगों को पेश की आगाही यकीनी बनाई जाए। सीरीज के फैसला कुन वनडे में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर्स का अच्छा आगाज। होम टीम के टॉप ऑर्डर को 68 रन पर पवेलियन पहुंचाया। अबरार के 2, नसीम शाह का 1 शिकार। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। महंगाई, बिजली और गैस के बढ़ते बिलों से ताजिर परेशान। 28% ने महंगाई, 18% ने यूटिलिटी बिल्स में इजाफे को अपना सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। हुकूमत से फौरी हल का मुतालिबा किया। गैर पाकिस्तान ने 500 से ज़ायद कारोबारी शुबों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% ने बढ़ते टैक्स, 6% ने सियासी अदम इस्तेहकाम को अपने कारोबार के लिए खतरा करार दिया। 7% ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, 4% ने लोड शेडिंग, जबकि 3% ने रुपए की कदर कंट्रोल करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। सर्वे में कारोबारी शोबे के मसाइल के हल के लिए हुकूमती फैसलों को दुरुस्त कहने वाले ताजिरों की शरह में भी इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता सर्वे में 6%, हालिया सर्वे में 17% ने कहा कि हुकूमत दुरुस्त फैसले कर रही है। सर्वे में रिश्वत सतानी में भी कमी नोट की गई। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, हालिया सर्वे में 15% ने कारोबार चलाने के लिए रिश्वत देने का कहा। कारोबार की जगह पर लोड शेडिंग के सर्वे में 47% ताजिरों ने कहा, जबकि लोड शेडिंग ना होने का 53% ने बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नवीद अनवर की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सरमाकारों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजिर हमारे मुआशी सफ़ीर हैं। सदर शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी मार्केट तक पहुँचाने की तजवीज़ पेश की। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी ताजिरों को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मनसूबों पर गुफ्तगू। टैक्स से मुतालिक मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी से खिदमात की फराहमी पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मुतबादिल तनाज़ात के हल के निज़ाम की कामयाबी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, हुकूमत की हिमायत से निज़ाम को कामयाब बनाया जा सकता है। मुलाकात में मुसाफ़ती कमीशन के अफसरान को तरबियत देने का मनसूबा भी ज़ेर गौर आया। वज़ारत कानून ने 2010 से 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन और मराद की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वज़ारत कानून के मुताबिक 2010 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 5,60,000 पेंशन मिलती थी। 2023 में 16,57,000, जबकि 2024 में पेंशन 23,90,000 रुपये हो गई। वज़ारत कानून ने जज की बेवा को मिलने वाली मराद की तफसीलात भी सेनेट को दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक जज की बेवा को माहाना 300 लीटर पेट्रोल, 2,000 यूनिट बिजली और मुफ्त पानी की सहूलत हासिल है।
हुकूमत वज़ारत दिफा और सिविल एविएशन अथॉरिटी को ज़ायरीन करबला के फ़ज़ाई सफ़र का शेड्यूल फौरी जारी करने के अहकामात आज देगी। सफ़र के महीने में ही ज़ायरीन को रियायती एयर टिकट्स पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा से बज़रिया जहाज़ करबला मुअल्ला भेजा जाएगा। विफाकी हुकूमत और मिलत जाफिया के कायम करदा कमेटी के इजलास में 6 अहम निकात पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा इराक़ी हुकूमत को 40 के वीज़े की तौसीह की दरख्वास्त आज देगी। बॉर्डर बंद होने से पहले रमदान और तफ्तान पर मौजूद तलबा को बॉर्डर क्रॉस कराने के अहकामात भी आज जारी होंगे। मुल्क के 42 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध के 19, खैबर पख्तूनख्वा के 7, पंजाब के 12, इस्लामाबाद के 3 और बलूचिस्तान के 1 माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में पोलियो वायरस की शरह 17 से कम होकर 4% रह गई है। सूबे में रवां साल अब तक पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हंगू के सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों की इत्तला पर फितनल खवारिश के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। मुख्तलिफ मुकामात पर दहशत गर्दी के ठिकानों को गिरा दिया गया। 2 इश्तिहारी मुजरिमान समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी असलहा बरामद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि 26वीं तरमीम से अदलिया के दांत तोड़े जा चुके, 27वीं तरमीम से अदलिया के मसूड़े भी ख़त्म कर देंगे। कराची में गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फॉर्म 47 पर मुसल्लत करदा हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा फार्मूला बनाया है। FPR का 50% रेवेन्यू रियासती इदारों पर ज़ाया हो रहा है। रियासती मिल्कियत इदारे को निजी शोबे के हवाले करें तो ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोशिश कर रहे हैं रियासती मिल्कियत इदारे प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द करें। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए, 8 को इस साल निजी शोबे के हवाले कर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने 1,47,976 की नई बुलंद तरीन सतह बनाई। इंडेक्स 1,50,000 की नफसियाती हद से 2% दूर है। कारोबार का इख्तिताम 75 पॉइंट इजाफे से 1,47,005 की बुलंद तरीन सतह पर हुआ। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब आलमी कंपनी बैरिक माइनिंग पाकिस्तान में तांबे की कानकनी के लिए अमरीका और दीगर बैनुल अक़वामी कर्ज दहिंदगान से $3.5 अरब तक की फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक $9 अरब के इस रेकॉर्ड मंसूबे के लिए G7 ममालिक पर मुश्तमिल फाइनेंसिंग पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें आलमी बैंक, अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियाई तरक्याती बैंक और जर्मनी, कनाडा, जापान के कर्ज दहिंदगान शामिल होंगे। पेशावर की BRT में पहली खातून ड्राइवर शामिल हो गई। खातून ड्राइवर मरियम रूथ को 1 माह 10 दिन ट्रेनिंग दी गई। 14 अगस्त से मरियम रूथ बाकायदा ड्राइविंग सीट संभालेंगी। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी की डंपर हादसे में जान बहक। अब भाई बहन के अहल खाना से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। जख्मी वालिद का इलाज ज़ाती खर्चे पर करवाएंगे। ट्रेलर एसोसिएशन से SOPs पर बात करने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत काम करे, हम सराहेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर दौरे इराक के दौरान नजफ से करबला रवाना हो गए। गवर्नर का कहना था कि दुख है सिक्योरिटी के पेश नज़र ज़ायरीन सड़क के रास्ते करबला नहीं पहुंच सके। हुकूमत से तवक्को है कि सड़क के जरिए करबला आने वालों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10 साल गर्लफ्रेंड जॉर्जिना के साथ गुजारने के बाद बिल आखिर उनसे शादी का फैसला कर लिया। रोनाल्डो ने हीरा जड़ी अंगूठी जॉर्जिना को दी। उसकी मालियत $4 मिलियन अमरीकी है। जॉर्जिना ने सोशल मीडिया पोस्ट में अंगूठी की तस्वीर शेयर की और लिखा कि वो हाँ करती हैं इस जिंदगी में भी और अपनी तमाम जिंदगियों में भी। और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO उमर आफ्ताब से मुलाकात। छाती के सरतान की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कहा, ख़वातीन की सेहत को कौमी तरजीह बनाना चाहिए।